यादव का जो कितना जितना वोट था, वह सारे वोट पूरे वोट जो है अनिरुद्ध यादव जी को। बख्तियारपुर जो सीट है, यहाँ यादवों का घर है और यहाँ से यादव प्रत्याशी माननीय अनिरुद्ध यादव जी, जो कि आरजेडी के उम्मीदवार थे, और वहाँ पे एलजेपीआर से एक नया उम्मीदवार के रूप में अरुण शाह जी, जिन्होंने वहाँ जो टिकट लिए और टिकट लेकर मैदान में आए और सफल भी रहे। जिसका एक प्रमुख कारण है कि यह ग्यासपुर जो पक्का पुल है, पीपा पुल है, उसको आरसीसी पक्का पुल बनवाने के लिए अभी बख्तियारपुर विधानसभा में अरुण शाह जी आवाज उठाए हैं। और दूसरा जो है खुसरूपुर गन्नी चक का जो रोड का जर्जर स्थिति है, जहाँ पे जल जमाव है, उन रोडों। नमस्कार, आप देख रहे हैं परचम बिहार। जैसा कि आपको पता है, अभी हाल फिलहाल में ही बिहार विधानसभा का जो चुनाव है पूरी तरीके से संपन्न हुआ और अभी बिहार में जोर शोर से जो पंचायती राज का जो चुनाव होता है उसकी तैयारियां जो है वो लोग कर चुके हैं। इन्हीं सारे टॉपिकों पे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एक मेहमान है जिनका नाम है नीतीश जी। नीतीश जी से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि वो जो इस बार का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसको किस नजरिए से देखें और खास तौर पे जो आरजेडी को जो इतना कम सीटें आई, बीजेपी को इतना ज्यादा सीट आया, कांग्रेस को इतना कम सीट आया, यानी तमाम पार्टियों के बारे में जो भी मतलब उलझने लोगों में रहा कि इतनी कम सीट कैसे आया। पूरा बिहार जो है कहा जाता था कि राजदमय हो गया, आरजेडीमय हो गया, बिहार में यादवों की संख्या ज्यादा है तो राजद का जीत पक्की होनी चाहिए। लेकिन जब रिजल्ट आया, यानी चुनावी परिणाम जो है जब लोगों ने देखा तो उनके जो है मतलब पैरों तले से जमीन जो है वो खिसक गया। तो इन सारे टॉपिकों पे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे और साथ ही जो अभी 2026 में जो पंचायती जो चुनाव होने वाला है उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तमाम मुद्दे हैं, हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले नीतीश जी आपका स्वागत है, आपको हमारे चैनल। सबसे पहले परचम बिहार चैनल से जुड़े हुए तमाम दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम है। और हम तमाम दर्शकों से यह विनती करते हैं कि परचम बिहार को खूब दुलार प्यार दीजिए, जो कि ये चैनल बहुत आगे बढ़े और उसके खास बातचीत करने के लिए हम यहाँ आज जुड़े हैं। सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप जो अभी कुछ दिन पहले ही बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, आपने भी नतीजों को देखा और नतीजा आने से पहले आपके भी मन में ये शंकाएं चल रही होगी कि कौन से पार्टी को बिहार में विजित घोषित किया जा सकता है और उसका कारण भी था कि क्यों इसको विजय घोषित होना तय है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि बिहार विधानसभा के चुनाव को आप किस नजरिए से देखते देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव तो हुई, पर बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ निगेटिव पॉइंट भी देखने को मिला। हैं? जैसे कि आरजेडी पार्टी को जो है सीट कम आने का एक प्रमुख वजह है कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो हैं, और वहाँ सहनी जी जो हुए, जो कि दोनों, ये जो सभी जो गठबंधन थे, महागठबंधन, उन्होंने कई सीटों पे जो है फिंगर फाइट माने कि चुनाव लड़े, जो कि एक ही सीट पे जो है इन्होंने भी आरजेडी से किसी प्रत्याशी को टिकट दिया, जिसके बाद मुकेश सहनी जी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया। तो ये तमाम जो निगेटिव पॉइंट रहा, आरजेडी को थोड़ा-सा इसमें थोड़ा प्रभाव डाला। और जिसके बाद और भी प्रमुख कारण है, जिसके कारण कि आरजेडी का सीट इस विधानसभा चुनाव में कम आई है। बात करें हम पूरे विधानसभा में 243 मतलब सीट था, उसमें से एक सीट जो कि सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि बिहार में चर्चित था और वो सीट है बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र का। बख्तियारपुर विधानसभा में क्या साफ सुथरा से चुनाव हुआ? बाकी बिहार के हम अन्य विधानसभाओं को हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बख्तियारपुर हम लोगों का गढ़ है, यहाँ का हम लोग पैतृक मतलब निवासी हैं। तो इस तौर पे आप बता सकते हैं कि क्या वाकई में बख्तियारपुर विधानसभा में जो चुनाव हुआ वो साफ सुथरे तरीके से हुआ? देखिए, चुनाव तो हमेशा साफ-सुथरे तरीके से हुआ, इसमें कहीं से किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। अब बात रह गई कि बख्तियारपुर विधानसभा चुनाव जो हुआ, बिहार विधानसभा चुनाव में, ये बख्तियारपुर जो सीट है, यहाँ यादवों का घर है और यहाँ से यादव प्रत्याशी माननीय अनिरुद्ध यादव जी, जो कि आरजेडी के उम्मीदवार थे, और वहाँ पे एलजेपीआर से एक नया उम्मीदवार के रूप में अरुण शाह जी, जिन्होंने वहाँ जो टिकट लिए और टिकट लेकर मैदान में आए और सफल भी रहे। जिसका एक प्रमुख कारण है कि यहाँ पे जो है जातीय समीकरण के आधार पर यादव का जो कितना जितना वोट था,
वह सारे वोट पूरे वोट जो है अनिरुद्ध यादव जी को एकत्रित होकर नहीं मिल पाई और उधर जातीय समीकरण के अनुसार बहुत सारे कास्ट थे जिसके वजह से यह चुनाव जो है अरुण शाह जी 954 वोटों से जीत गए। जीत गए तो क्या लगता है कि बख्तियारपुर का जो दशा है वो पहले से इस बार बदलेगा? देखिए, ये तो तय बात है कि अरुण शाह जी बख्तियारपुर विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत जो काम करेंगे, इसमें कहीं से कोई शंका नहीं है। मैं उनसे बहुत ही नज़दीकी तौर पर माने कि वाकिफ़ हूँ, हमसे उनका पर्सनली संबंध बहुत अच्छा है। मैं उनको बहुत अच्छा से जानता हूँ कि बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में आगे आने वाला 5 वर्षों में विकास की गंगा बहेगी। वो विकास की गंगा में सबसे पहले जो है ग्यासपुर जो पक्का पुल है, पीपा पुल है, उसको आरसीसी पक्का पुल बनवाने के लिए अभी बख्तियारपुर विधानसभा में अरुण शाह जी आवाज़ उठाए हैं। और दूसरा जो है खुसरूपुर गन्नी चक का जो रोड का जर्जर स्थिति है, जहाँ पे जल जमाव है, उन रोडों को लेकर के बहुत सीरियस हैं बख्तियारपुर विधायक अरुण शाह जी।